दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर नंबर 17 देखेंगे। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री पूरा हो चुका है। हम मिडवल अभी कर रहे हैं, फिर मॉडर्न होगा। कंप्लीट इतिहास आपका इस चैनल पर कवर करवाया जा रहा है। तो एक तो आप लोग हमारी सारी वीडियोस देखिए और इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, मुगल वंश और जितनी डायनेस्टीज हैं वो पहले भी लाखों बच्चे देख चुके हैं। उनको भी जाकर आप लोग देख लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन नोट्स की, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया में हमारे नोट्स कोरियर से जाते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। शुरू करने से पहले आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज का चैप्टर है खिलजी वंश। खिलजी वंश यानी खिलजी डायनेस्टी 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक का कार्यकाल मिलेगा आपको। सबसे पहले नाम आता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिनका कार्यकाल 1290 से 1296 रहा। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को माना जाता है। 13 जून 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी यानी किलोगढ़ी महल में इनका राज्यारोहण यानी राज्याभिषेक हुआ था। जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता के बल पर सर ए जहांदार यानी शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया तथा बाद में समाना का वो गवर्नर बन गया था। जलालुद्दीन के समय में ईरानी फकीर सीडी मोला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था। सेकंड नाम आपको दिखेगा अलाउद्दीन खिलजी, जो सबसे बड़ा नाम इस वंश में रहा है। 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन फिरोज का भाई था। यानी अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज का भतीजा था। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण कर लिया तथा सुल्तान जलालुद्दीन से छिपाकर बहुत बड़ी धन संपत्ति प्राप्त कर ली। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा में सुल्तान घोषित कर दिया, जहां वह सुल्तान बनने से पहले सूबेदार था। उसका राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के राज्य महल में किया गया, जिसको आप लोग काफी फेमस मानते थे। राज्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए उसने एक गुप्तचर प्रणाली की व्यवस्था भी की थी। ये बड़ा फेमस रहा था भाई। अलाउद्दीन के मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो एक तरफ विभाग हैं, दूसरे तरफ कार्यरत हैं। दीवाने वजारात वजीर यानी मुख्यमंत्री, दीवाने रियासत यानी विदेश विभाग, दीवाने इंसा यानी शाही आदेश का पालन, दीवाने आरीज यानी सैन्य मंत्री। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल जो अधिकारी होते थे, जो सिस्टम होता था, बाजार प्रणाली का संस्थापक इंडिया के अंदर अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। यानी आप लोग मार्केट सिस्टम का फाउंडर इसको भारत में कहते हैं। बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक होता था। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक होता था। दीवान रियासत बाजार नियंत्रक होता था। मुन्हियान गुप्तचर व्यवस्था में होता था। सराय अदल न्याय अधिकारी हुआ करता था। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण और कृषि संबंधी नीति के बारे में जानते हैं। उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए। एक खजानों के लिए, दूसरा कीमती वस्त्रों के लिए और तीसरा घोड़ों, गुलामों व पशुओं के लिए। प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था, जिसे सहना कहा जाता था। क्या कहते थे? सहना। भू राजस्व उपज के आधे हिस्से पर निर्धारित किया गया था। राजस्व एकत्रित करने के लिए मुस्तक राज नाम का अधिकारी होता था। अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और उसके परवर्ती विद्वान इसामी दोनों ने अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में अपने अनाज भंडार स्थापित किए, जिन्हें अनाजों से भरकर रखा गया था। यदि कोई दुकानदार ज्यादा कीमत या मापतोल के गलत पैमाने का प्रयोग करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। ये कहा जाता है कि जितनी
वो माप-तोल में हेरा-फेरी करेगा, उसके शरीर का उतना ही अंग काटकर उसको सज़ा दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर और चराई कर, ये 2 टैक्स लगाए थे। एक हाउस टैक्स जो आज के ज़माने में आपको दिखेगा, और एक चराई टैक्स जो ख़ास करके चराई के लिए जो भूमि होती थी पशुओं के लिए, उसके ऊपर लगता था। इसने प्रथम बार घोड़ों को दागने की प्रथा बनवाई और सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली को आरंभ किया। घोड़ों को दाग लगाया जाता था, जिससे उनकी पहचान हो जाए कि वो सेना के घोड़े हैं, और सैनिकों का हुलिया प्रणाली बनती थी। हुलिया को आप लोग स्केच कह सकते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन की दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर आग्रह रखा कि दोआब क्षेत्र में भू राजस्व का निर्धारित खेती के लिए प्रयोग की जा रही भूमि की पैमाइश के आधार पर किया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर यानी खराज के रूप में निश्चित किया। भूमि कर को उस समय खराज कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया था। वास्तविक आय पर वो टैक्स लेता था। फिर नाम आता है मुबारक शाह खिलजी। 1316 से 1320 का कार्यकाल। मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, मुबारक शाह खिलजी, तथा अल वसीक उल विल्लाह अल वसीक विल्लाह की उपाधि भी उसने ली थी। 1317 में देवगिरी की पुनर्विजय उसकी एक बड़ी उपलब्धि थी। बाद के दिनों में वह विलासी प्रवृत्ति का हो गया और दरबार में भी स्त्रियों की पोशाकें धारण करने लगा। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि उस समय दिल्ली सल्तनत का कौन-सा राजा था जो दरबार के अंदर महिलाओं के कपड़े पहनकर आता था? ये था भई आपका मुबारक शाह खिलजी। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर स्वयं को सुल्तान घोषित किया और तुगलक वंश की के बाद नींव डाली। 1320 ईस्वी में खुसरो द्वारा मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी गई तथा खुसरो शाह के नाम से शासक बना। वह स्वयं को पैगंबर का सेनापति कहता था। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत विजय अभियान देखिए आप लोग। गुजरात के ऊपर उसने आक्रमण किया। राजा था उस समय रायकर्ण बघेला कर्णदेव। अभियान का नेतृत्व किया था उलुग खान और नुसरत खान ने 1298 ईस्वी में। गुजरात अभियान के काल में जैसलमेर को विजित किया राजा कर्ण वहां से भाग गया और राजा कर्ण की जो पत्नी थी कमला देवी, राजा कर्ण की जो पत्नी थी कर्णदेव की कमला देवी, उसको वो अपने साथ ले आया। उसने उससे शादी की और यहीं से उसको कौन मिला? मलिक कफूर मिला, जो एक किन्नर था लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा सेनापति बना, जिसने उसको पूरे भारत में जीत दिलवा दी। दूसरा विजय अभियान रणथंभौर का, राणा हमीर देव चौहान वंश का था। उलुग खान और नुसरत खान ने नेतृत्व किया 1301 में। पहले राणा सांगा ने आक्रमण को विफल कर दिया और नुसरत खान मारा गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का नेतृत्व किया। युद्ध में राजपूतों की हार हुई और फलस्वरूप स्त्रियों ने जौहर किया था वे यहाँ पर भी। चित्तौड़, राजा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी ने नेतृत्व किया। यहीं पर पद्मावती का किस्सा हुआ था भाई। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद भी रखा गया। मालवा, महल महलक देव यहाँ का राजा था और आइनुल मुल्क मुल्तानी ने नेतृत्व करा 1305 में। महलक देव मांडू भाग गया व मालवा खिलजी साम्राज्य के अधीन हो गया। सिवाना, शीतल देव परमार वंश का राजा था और कमालुद्दीन कुर्ग ने नेतृत्व किया 1308 में। जालोर, कान्हा देव कृष्णदेव राजा था। कमालुद्दीन कुर्ग ने नेतृत्व किया 1311 ईस्वी में। कान्हा देव के भाई मालदेव को खुश होकर चित्तौड़ सौंप दिया गया बाद में। देवगिरी, रामचंद्र देव यादव वंश का राजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने नेतृत्व कर आक्रमण करते हुए 1296 ईस्वी में रामचंद्र देव ने एलिचपुर प्रांत से होने वाली आय देने का वचन इस हार के बाद किया। देवगिरी, रामचंद्र देव, मलिक कफूर ने नेतृत्व करा 1307 में। वचन देने के बाद भी रामचंद्र ने अलाउद्दीन को
कर देना बंद कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप खिलजी ने आक्रमण कर दिया। इसके बाद रामचंद्र दिल्ली पहुंचा, जहां अलाउद्दीन ने मित्रवत व्यवहार करके रामचंद्र को राय रायण की उपाधि दी थी, याद रखना भाई। वारंगल प्रताप रुद्रदेव वंश काकतीय वंश का राजा था, मलिक कफूर ने नेतृत्व करा 1309 में। देवगिरी ने काफूर की सहायता तथा मलिक कफूर तेलंगाना की राजधानी पहुंचा, जहां से वह शासक की सोने की मूर्ति, कोहिनूर हीरा तथा भारी मात्रा में लूट का माल लेकर लौटा था। द्वार समुंदर वीर वल्लास थर्ड होयसल वंश का राजा था, मलिक कफूर ने नेतृत्व करा, 1310 में युद्ध हुआ। देवगिरी के सेनापति पारस देव यानी परशुराम दलावे ने भी काफूर की सहायता की। वीर वल्लाह ने पांड्य उत्तराधिकारी के युद्ध में भाग लिया तथा समर्पण कर दिया और काफूर के साथ दिल्ली चला गया, जिसका अलाउद्दीन ने बहुत बड़ा स्वागत किया था। पांड्य वीर पांड्य राजा था, मलिक कफूर ने नेतृत्व करा, 1311 में युद्ध हुआ। काफूर पांड्य राज्य के उत्तराधिकारी युद्ध में सुंदर पांड्य के पक्ष में गया था, जिसके साथ में वीर वल्लाह भी था। यह अभियान लूट की दृष्टि से सबसे बड़ा माना गया। देवगिरी शंकरदेव सिंघन थर्ड मलिक कफूर ने नेतृत्व करा, 1313 में युद्ध हुआ। शंकरदेव सिंघन थर्ड मारा गया और देवगिरी अधिकांशतः दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। फिर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश के प्रमुख सुल्तान कौन से रहे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96 खिलजी वंश का। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 खिलजी वंश। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 20 खिलजी वंश। ये सब था भाई आपका यहाँ का। ये आपका कंप्लीट हमने खिलजी वंश यहाँ पर डिस्कस करा। खिलजी वंश से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी आ चुकी है हमारी, जिसको 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे देख चुके हैं। वो कंप्लीट पीपीटी पे बनाई गई वीडियो है। ये तो हैंड रिटन नोट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी बेस्ट वीडियो है, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। और मुगल वंश लगभग 6 लाख से ज़्यादा बच्चों ने देखा है। मॉडर्न हिस्ट्री 4.5 लाख बच्चे देख चुके हैं। यानी जितनी भी हमारी मुगल वंश को लगभग 3 लाख बच्चों ने देख लिया है। लाखों बच्चों ने हमारी डायनेस्टीज की मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस देखी हैं। फटाफट जाकर देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और नोट्स ऑर्डर करने के लिए कोरियर से आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। ये हमारा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। तो आज के लिए इतना ही था। कल फिर मिलेंगे। पिछली वीडियो जाकर जरूर देखिएगा।